लखनऊ की सर्द रात। राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का हॉस्टल ठंडी हवा और सन्नाटे से भरा हुआ है। हॉस्टल के गलियारे में हर जगह शांति छाई हुई है। अनिका रस्तोगी की साल की होनहार लॉ छात्रा अपने कमरे में अकेली है। वह कमरे में जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठहर जाता है। कमरे के भीतर क्या हुआ किसी को नहीं पता। दरवाजा नहीं खुलता। रात के लगभग 11 बजे अनिका की रूममेट दरवाजे पर दस्तक देती है। अनिका, दरवाजा खोलो। उसकी आवाज धीरे धीरे घबराहट में बदल जाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई हरकत नहीं होती। रूममेट डर के मारे अन्य छात्राओं को बुलाती है। सब मिलकर दरवाजे को पीटते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। वार्डन की एंट्री डरी हुई छात्राएं वार्डन के पास भागती हैं। वार्डन के साथ सभी वापस कमरे के बाहर खड़े होते हैं। कमरे के अंदर का माहौल जैसे रहस्यमय और खौफनाक हो चुका होता है। वार्डन की मदद से दरवाजा तोड़ा जाता है। जब दरवाजा खुलता है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। अनिका का शरीर कमरे के अंदर अनिका फर्श पर बेजान पड़ी होती है। उसकी सांसें धीमी होती हैं, लेकिन धड़कनें अभी भी चल रही थीं। उसकी आंखें आधी खुली होती हैं, मानो कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसकी जुबान बंद हो चुकी होती है। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया जाता है। मौत की खबर अस्पताल में डॉक्टरों की हर कोशिश नाकाम होती है। अनिका को मृत घोषित कर दिया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि यह कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, लेकिन किसी को इस पर यकीन नहीं होता। वह एक फिट और स्वस्थ लड़की थी, फिर अचानक ये कैसे हो सकता है? रहस्य और शोक। अनिका की मौत की खबर ने यूनिवर्सिटी और पूरे शहर में सनसनी मचा दी। हर जगह अफवाहें उड़ने लगी। अनिका के पिता, एक सीनियर एनईए अधिकारी, खुद इस हादसे से टूट गए। वह नोएडा से लखनऊ दौड़े चले आते हैं, लेकिन उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। परिस्थितियां अनिका की सहेलियां कहती हैं कि वह हमेशा खुश रहती थी, न तो कोई तनाव, न कोई बीमारी। क्या यह वास्तव में कार्डियक अरेस्ट था या कुछ और चल रहा था? क्या कमरे के अंदर कुछ ऐसा हुआ जो किसी को नजर नहीं आया? जांच शुरू। पुलिस मामले की जांच में जुट जाती है। अनिका का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस और अनिका के परिवार दोनों को संदेह है कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं है। क्या यह हत्या थी? क्या अनिका कुछ ऐसा जान गई थी जो उसे नहीं जानना चाहिए था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। अब सबकी नजरें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है। क्या सच सामने आएगा या ये रहस्य हमेशा के लिए अनिका के साथ? क्राइम स्टोरी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।